नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बुजुर्गों के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान लेकर आएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट अब बढ़ गया है और अब इस बढ़ोतरी के बाद बुजुर्ग दंपति हर 3 महीने में 1,23,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। इस स्कीम से इतनी अच्छी इनकम कैसे होने लगी है? आखिर सरकार ने ऐसा क्या किया है? आइए अपने इस वीडियो में हम देखते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से सरकार पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है और इन बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सबसे अच्छी बन गई है। अब इसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा हो गया है। फिलहाल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.2% का रेट मिल रहा है। पिछले साल इस स्कीम पर 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन आधा % से ज़्यादा की इस बढ़ोतरी से अब इस स्कीम से ज़्यादा इनकम होगी। इसके साथ ही इनकम बढ़ने का एक और रास्ता खुल गया है। सरकार ने अप्रैल 2023 से इस स्कीम में पैसा जमा करने की लिमिट बढ़ा दी है। पहले आप इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए ही जमा कर सकते थे, लेकिन अब आप इसमें 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब अगर ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो फिर इनकम भी ज़्यादा होगी। सीनियर सिटीजन स्कीम से हर 3 महीने पर फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि हर 3 महीने पर आपको एक फिक्स्ड इनकम होगी और ये फिक्स्ड इनकम अगले 5 साल तक मिलती रहेगी। 5 साल में ये स्कीम मैच्योर हो जाती है और आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए जमा किए, तो 8.2% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर 3 महीने पर 61,500 रुपए मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो 1,23,000 के इनकम की बात की थी, वो कैसे मिलेगा? तो आइए उसका भी तरीका बताते हैं। अगर आप इस स्कीम से ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं तो इसके लिए पति और पत्नी दोनों को इस स्कीम में पैसा लगाना चाहिए। दोनों अलग अलग इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं या फिर दोनों ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो एक अकाउंट में पहले पति का नाम होगा और दूसरे अकाउंट में पहले पत्नी का नाम होगा। तो इस तरह दोनों कुल मिलाकर 60 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये 60 लाख रुपए पति के हैं या फिर पत्नी के। अगर आप 60 लाख रुपए जमा करेंगे तो फिर आपको हर 3 महीने पर 1,23,000 रुपए की इनकम होगी। इस स्कीम में ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पैसा एक साथ ही जमा करें। आप जब चाहें इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में अकाउंट खुलवाने पर कोई रोक टोक नहीं है। बस ये देखना होगा कि एक आदमी के सभी अकाउंट का टोटल बैलेंस 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इस अकाउंट में जितना ज़्यादा जमा करेंगे, रेगुलर इनकम उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों, इतनी ज़्यादा इनकम को देखकर टैक्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अगर सिर्फ आपकी यही इनकम है तो फिर टैक्स का भी कोई चक्कर नहीं होगा। नए टैक्स रूल के हिसाब से 7 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री हो गई है। यानी अगर आप साल भर में 4,92,000 रुपए भी ब्याज से कमाएंगे तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि कुल इनकम 7 लाख से नीचे रहेगी। वैसे इस स्कीम से टैक्स बचाने का रास्ता भी है। सरकार इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी देती है। दोस्तों, आप इस स्कीम में जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना पैसा आपकी टैक्सेबल इनकम से घट जाएगी, मतलब आपको कम टैक्स देना होगा। हालांकि सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट की एक लिमिट है। इस सेक्शन के तहत कुल 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर ही टैक्स छूट मिलती है। वैसे अगर आप टैक्स छूट का फ़ायदा नहीं भी ले पाते हैं तो भी इस स्कीम से अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि कोई भी दूसरी सेफ स्कीम इतना बढ़िया इंटरेस्ट नहीं देती है। आइए बैंकों के फिक्स डिपॉजिट से इस स्कीम की तुलना करके देखते हैं कि कितना फ़ायदा होगा। सीनियर सिटीजन स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है, इसलिए हम इसका कंपैरिजन 5 साल के फिक्स डिपॉजिट से ही करेंगे। इसके अलावा बैंक सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट देते हैं, इसलिए हम उसको भी जोड़ने के बाद ही कंपैरिजन करेंगे। सीनियर सिटीजन स्कीम की तरह आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट से भी हर 3 महीने पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। इसका मौजूदा इंटरेस्ट रेट 8.2% है। अगर हम इस स्कीम में 30 लाख रुपए लगाएंगे तो हर 3 महीने पर हमें 2.05% रकम इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी और ये हुआ 61,500 रुपए। SBI में 5 साल की फिक्स डिपॉजिट कराने पर सीनियर सिटीजन को
5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि 30 लाख रुपए जमा करने पर हर 3 महीने पर 56,250 रुपए मिलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% का रेट है और इस रेट के हिसाब से उन्हें 30 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराने पर हर 3 महीने बाद 56,250 रुपए मिलेंगे। एचडीएफसी बैंक में भी 5 साल के फिक्स डिपॉजिट का रेट आईसीआईसीआई बैंक के बराबर ही है, यानी 7.5% का रेट है। मतलब यहाँ भी उतना ही पैसा मिलेगा। हालांकि अगर यहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट कराने की सोच रहे हैं तो 5 साल के बजाय 5 साल 1 दिन की फिक्स डिपॉजिट कराइए। इसका रेट 7.25% है। पंजाब नेशनल बैंक में 5 साल के फिक्स डिपॉजिट का रेट तो 7% सालाना है, लेकिन 5 साल 1 दिन का रेट 7.3% है। और अगर आप 5 साल 1 दिन का फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो हर 3 महीने पर आपको 54,750 रुपए मिलेंगे। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अगर आप 5 साल से ज़्यादा का फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इस रेट के हिसाब से हर 3 महीने पर आपको 56,250 रुपए मिलेंगे। एक्सिस बैंक सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा इंटरेस्ट रेट देता है। यहाँ पर आपको 5 साल की फिक्स डिपॉजिट कराने पर 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इस हिसाब से हर 3 महीने पर 58,125 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कंपैरिजन देश के 6 सबसे बड़े बैंकों की 5 साल की फिक्स डिपॉजिट से करके देख लिया और इसके मुकाबले में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रेट बेहतर ही है। दोस्तों, इस कंपैरिजन में हमने ये भी देखा कि 30 लाख रुपए जमा करने पर इस स्कीम से आपको हर 3 महीने पर कम से कम 2,000 रुपए ज़्यादा इनकम होगी। लेकिन ये बात भी सही है कि कई ऐसे बैंक भी होंगे जिनका रेट इससे अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने केवल बड़े बैंकों से कंपैरिजन किया है क्योंकि वो सेफ माने जाते हैं। स्मॉल बैंक और फाइनेंस कंपनियों का रेट तो इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह सेफ नहीं होते हैं। ये सरकार की स्कीम है और इसमें पैसा वापस मिलने की गारंटी खुद सरकार देती है। दोस्तों, अभी हमारे कंपैरिजन में आपने देखा कि 30 लाख रुपए जमा करने पर हर तिमाही कितना पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास 30 लाख रुपए से कम है तो कितनी पेंशन मिलेगी, आइए इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए जमा करेंगे तो हर 3 महीने पर आपको 10,250 रुपए मिलेंगे। 10 लाख जमा करने पर 20,500 रुपए, 15 लाख जमा करने पर 30,750 रुपए, 20 लाख जमा करने पर 41,000, 25 लाख जमा करने पर 51,250 रुपए और 30 लाख जमा करने पर 61,500 रुपए मिलेंगे। ये आपने पहले ही देख लिया है। इस इंटरेस्ट पेमेंट का एक खास नियम भी है, उसे भी जान लेना अच्छा है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप पैसा चाहे जिस दिन जमा करें, इसके इंटरेस्ट पेमेंट की फिक्स्ड तारीख होती है। साल में 4 ऐसी तारीख होती है और उन्हीं 4 तारीखों को पैसा मिलता है। ये तारीख है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। लेकिन अगर इसमें से किसी तारीख को छुट्टी हुई तो पेमेंट अगले वर्किंग डे पर मिलेगा। इंटरेस्ट मिलने के बाद आपको टेंशन ना हो, इसके लिए एक और नियम है, चलिए उसके बारे में भी बता देते हैं। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपके सभी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट से मिलने वाला इंटरेस्ट 50,000 रुपए को पार कर जाएगा तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा हुई तो टीडीएस कटौती के बाद इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस टीडीएस से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पूरा पैसा मिले, तो उसका भी एक रास्ता है। आपको हर फाइनेंशियल ईयर के शुरू में फॉर्म 15H भरकर जमा करना होगा। दोस्तों, इस स्कीम का इंटरेस्ट हर 3 महीने पर आपके सेविंग अकाउंट में अपने आप जमा होता रहेगा। इस तरह पूरे 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और तब आपका पूरा जमा पैसा वापस हो जाएगा। उस वक्त अगर आप चाहें तो अकाउंट को अगले 3 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आपको पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसे में आपकी इंटरेस्ट इनकम चेंज हो सकती है।
क्योंकि अकाउंट एक्सटेंशन के वक्त जो भी नया इंटरेस्ट रेट होगा उसी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। एक्सटेंशन की सुविधा लेने के लिए मैच्योरिटी के बाद आपके पास 1 साल का वक्त होता है। उस दौरान फॉर्म भरकर आप जमा कर देंगे तो अकाउंट 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। इस स्कीम में जो भी फॉर्म यूज होते हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि एक्सटेंशन की नौबत ही ना आए और 5 साल पूरे होने से पहले ही आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे में आप इस स्कीम का पैसा पहले भी निकाल सकते हैं। दोस्तों सरकार इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा देती है, लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर पेनल्टी कटती है। अगर आप खाता खुलवाने के 1 साल के अंदर पैसा निकाल लेते हैं तो कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा और जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हो चुका उतना पैसा काट लिया जाएगा। 1 साल बाद लेकिन 2 साल से पहले पैसा निकालने पर 1.5% की कटौती होगी और 2 साल बाद लेकिन 5 साल से पहले पैसा निकालने पर 1% की कटौती होगी। एक्सटेंशन पीरियड के दौरान अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो कोई कटौती नहीं होगी। अगर स्कीम की मैच्योरिटी से पहले अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी तुरंत पैसा निकाल सकता है। ऐसी सिचुएशन में नॉमिनी को मृत्यु की तारीख तक पूरा ब्याज मिलेगा और पैसा बिना किसी कटौती के मिल जाएगा। अगर नॉमिनी पैसा निकालने में देर करता है तो मृत्यु के बाद के दिनों के लिए सेविंग अकाउंट के रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट की स्थिति में प्राइमरी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो दूसरा अकाउंट होल्डर 5 साल तक इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। बस इसके लिए 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त तो ये कि दूसरे जॉइंट अकाउंट होल्डर की एज 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए। इस स्कीम की दूसरी शर्त यह है कि उसके सभी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में कुल जमा 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दरअसल दोस्तों ये स्कीम 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही है, इसलिए इसका नाम भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रखा गया है। हालांकि जॉइंट अकाउंट में दूसरे अकाउंट होल्डर का 60 साल का होना ज़रूरी नहीं है। उम्र की इस लिमिट से कुछ लोगों को छूट दी गई है। डिफेंस की सर्विस में काम करने वाले लोग अगर 60 से पहले रिटायर होते हैं तो वो अपने रिटायरमेंट का पैसा इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखना होगा दोस्तों कि पैसा मिलने के 1 साल के अंदर इस स्कीम का अकाउंट खुलवा लें। इस स्कीम का अकाउंट खुलवाना सेविंग अकाउंट खुलवाने जैसा ही आसान है। इसको भले ही लोग पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के तौर पर जानते हैं, लेकिन आप इसका अकाउंट बैंक में भी खुलवा सकते हैं। ज़्यादातर बड़े बैंक इस अकाउंट की सुविधा देते हैं, बस आपको थोड़ी पूछताछ करनी होगी। स्टेट बैंक में तो आप ऑनलाइन भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। ब्रांच में जाकर अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपनी फ़ोटो, पैन कार्ड की कॉपी और आधार की कॉपी लेकर जाना होगा। केवाईसी के लिए अपना ओरिजिनल पैन कार्ड भी लेकर जाइएगा, उसे देखकर लौटा दिया जाएगा। अकाउंट खुलवाते समय ही आपको पैसा जमा करना होगा। पैसा आप कैश या चेक से जमा कर सकते हैं। अगर आपका उसी बैंक में अकाउंट है तो अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खुलवाने के बाद आपको एक पासबुक भी मिलेगी। मैच्योरिटी के समय इस पासबुक को जमा करना होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको ज़रूर काम का लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।